हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों में इस्लाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं जो आ, बहुत ही हॉट टॉपिक है पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में अगर ये देखा जाए कि पूरी दुनिया का जो स्टूडेंट है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद एक क्लियर कट गोल रखता होता है और हंसते खेलते हुए वो साइंटिस्ट बन जाता है, वो इंजीनियर बन जाता है, वो बहुत कमाल का डॉक्टर बन जाता है, वो स्पोर्ट्समैन बन जाता है, वो बहुत अच्छा लॉयर बन जाता है, वो कमाल कर दिखाने वाला इंसान बन जाता है। लेकिन ये वाली चीजें पाकिस्तान में क्यों नहीं होती? ये वाली चीजें हमारे मुआशरे में क्यों नहीं होती? तो इसका जवाब दरअसल ये है कि हमारा बच्चा जो है वो 40 साल की उम्र तक रोटी से जान नहीं छुड़ा पाता, पेट से जान नहीं छुड़ा पाता। दो मसाइल हैं सबसे बड़े। एक तो हमारे बच्चे के अंदर, मैं जितने लोगों से, जितने यंगस्टर्स के साथ घुला मिला हूं, तो मुझे इन चीजों को, दो चीजों को मैंने आइडेंटिफाई किया है। सबसे पहले तो यह है कि हमारे जितने भी यंग लोग हैं इनके अंदर मिसकॉन्सेप्ट इतने भर दिए गए हैं, जिसकी वजह से क्या है कि इनका सॉफ्टवेयर जो है वही क्रैक हो चुका है, वही करप्ट हो चुका है। हमारे यंग बंदे से बात करो, बड़े होने की बात करो, किसी रिसर्च के बारे में बात करो, ये वो, इनके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर भर दिया गया है जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी काम नहीं करता। वो क्या है कि हमें कुछ ऐसा काम करना है जिसमें कोई ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और हमें जो है वो इनकम आती रहे। ऐसे लोगों से जब मैं मिलता हूं तो मैं कहता हूं अच्छा फिर जिंदगी में करोगे क्या? अगर फर्ज किया कुछ काम करने से, को मेहनत करने से आप घबराते हो और पैसे आपको चाहिए, तो फिर करोगे क्या? यानी कि अगर फर्ज किया आपको कहीं सेफ एंड इनकम चाहिए, उसके बाद आपने कोई रिसर्च करनी है, कोई कोई आपने स्पोर्ट्समैन बनना है, कोई 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 बड़ा काम करना है, फिर तो बात समझ आती है। जवाब क्या मिलता है? ओ जी बस सुकून से जिंदगी गुजारनी है। व्हाट डू यू मीन बाय सुकून से जिंदगी गुजारनी है? एक तो ये मिसकॉन्सेप्ट ये वालदैन की तरफ से और टीचर्स की तरफ से भरे जाते हैं। हर अच्छे और जहीन लड़के को पुरस्कून जिंदगी गुजारने का जो है वो एक ग्लोरी दिखाई जाती है। आज तक मैंने नहीं देखा किसी टीचर ने या किसी वालदैन ने अपने बेटे को कहा हो कि बेटा तूने बर्बाद होने का ना एक 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 किताब लिखनी है कि बर्बाद कैसे हुआ जाता है और उसके बाद जिंदा कैसे रहा जाता है, सर्वाइवल कैसे की जो है वो उसको मेंटेन रखा जाता है। यह आज तक किसी टीचर ने, किसी वालिद ने अपने बच्चे को नहीं सिखाया। अच्छा, आप नहीं सिखाओगे तो क्या वो बर्बाद नहीं होगा? वो ज्यादा अच्छे से होगा। और दूसरी बात, मईशत के, पैसे के, रोजगार के, यानी आप 40 साल तक रोटी से ही जान नहीं छुड़ा पा रहे। हालांकि एक गोरा, एक गोरे का बच्चा जैसे ही थोड़ा सा वो होता है, बालिग होता है, उसके बाद उसे इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। हमारा क्यों नहीं होता? हमारे यहां पंजाब में तो एक कल्चर चलता है कि जी वड्डा भरा बाहर होता है। वड्डा भरा बाहर होता है, फिर पूरे टब्बर ने बैठ के खाना है। हमारा यंग बंदा एक ही काम जाता है, और सर जी बस मैं बाहर का तैयारी कर रहा हूं, मैंने बाहर जाना है। बाहर जाके क्या करोगे? कुत्ते मांजने हैं। इसलिए यू नीड टू लर्न हाउ टू अर्न। आज दुनिया चेंज हो चुकी है। आज हल चला के पैसे नहीं आएंगे। आज इंटरनेट से पैसे आ सकते हैं और दुनिया भी इंटरनेट से पैसे कमाती है। आपको बस रिसर्च करनी है कि इंटरनेट में वो कौन सी फील्ड है जहां आप कमाल कर सकते हो, और उसी के ऊपर बच्चे को एम्पावर करो। जिस काम को वो शौक से कर रहा है उसमें उसकी सपोर्ट करो। उसको, उसने बड़ा आदमी उसी शौक वाले काम में बनना है। उसे ये मत कहो कि बेटा इसका स्कोप नहीं है, बेटा ये काम वो फलाना तो नहीं। वो वालिद साहब जिंदगी में कभी डॉक्टर नहीं बन पाए होते, किसी डॉक्टर ने उनकी पेंज निकाली होती है और वो ये चाहता है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। व्हाट द हेल इज दिस? मैंने अपनी किताब में लिखा है, मैंने कहा जिसमें वजीर बनने की तमाम तर सलाहियतें मौजूद हों उसे बादशाह बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छा वजीर भी नहीं बन पाएगा।
तो सेम इसी तरीके से इंटरनेट इस टाइम का, इस दौर का सबसे फास्टेस्ट हलाल रिस्क कमाने का सोर्स बन चुका है। आप अगर ठीक तरीके से इसको सीख जाते हैं, सबसे पहले तो आपके अंदर के सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। इंटरनेट से अर्निंग करना कोई गलत काम नहीं है। इंटरनेट से अर्निंग करना कोई हराम नहीं है। इंटरनेट से अर्निंग करना किसी एलियन का काम नहीं है। इंटरनेट से अर्निंग करना मेरा और आपका काम है, जिसको उसकी जरूरत है। तो एक तो ये अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करें, और दूसरी बात, जुड़ के ऑनलाइन को सीखें, इसमें से अर्निंग कैसे होती है। अगर थोड़ा बहुत लॉस कहीं हो भी जाता है अर्निंग के दौरान, सीखने के दौरान, तो ये ऐसा ही है जैसे फर्ज किया आप स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी टेस्ट में नंबर कम आ गए या आप फेल हो गए। व्हाट इज द बिग डील? अगर किसी पेपर में, टेस्ट में नंबर कम आ गया तो क्या आप सारी जिंदगी पढ़ना छोड़ दोगे? नहीं। तो फिर ये इंटरनेट में या ऑनलाइन अर्निंग करते हुए कहीं कोई लॉस हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो आप अपने लिए ऑनलाइन के और इंटरनेट के दरवाजे क्यों बंद कर देते हैं? आप जूं जूं अपने लॉसेस करते हैं, अपना तजर्बा करते हैं, इतना आप कामयाबी के नजदीक तर होते जाते हैं। तो सेम इसी तरीके से मेरी आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन काम को सीखो। मोटिवेशनल स्पीकर्स को छोड़ दो, सिद्धू मूसेवाले को छोड़ दो टिकटॉक की दुम को, वो नेटफ्लिक्स की दुम को छोड़ दो। नेटफ्लिक्स वाला घर बैठा हुआ है, मैं आपको लिख के देता हूं, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है मूवीज देखने का जितना आप देखते हो और पैसे खर्च करते हो। इस सिद्धू मूसेवाले के पास टाइम ही नहीं होता अपने गाने सुनने का, आप सुनते हो। ठीक है, कभी कभार सुन लेने में कोई हरज नहीं है, बट जिस मीडियम को उसने अपनी इनकम बनाया है, आप उस मीडियम को अपना इनकम क्यों नहीं बना सकते? आपका कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस या इंटेलेक्ट है, कौन सी इंटेलिजेंस है जो आपकी इंटरनेट के ऊपर बिक रही है और लोग उससे फायदा उठा रहे हैं? आपकी कौन सी प्रोडक्ट है, आपकी कौन सी सर्विस है इंटरनेट के ऊपर जिससे लाखों लोग फायदेमंद हो रहे हैं, और वही जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो आपको मिलियनेयर बना रही है? थोड़ा नहीं, इसके बारे में ज्यादा सोचिए। थैंक यू सो मच।